सही सलाह देना कठिन, सही सलाह नेक अनमोल, सबकी सुनो अपनी करो, मन पर हो पूरा कंट्रोल, मन पर हो पूरा कंट्रोल। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सलाह, मशविरा, परामर्श या जो है यूं कहिए राय, सुझाव, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ही चीज के सब पर्याय हैं और सलाह के ही सभी समीपवर्ती शब्द हैं। हम सबको जीवन में कभी न कभी सलाह की जरूरत पड़ती है, एडवाइस की जरूरत पड़ती है। और हमें सलाह अच्छी या बुरी है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कैसा है। यदि सलाहकार अच्छा है तो निश्चित तौर पर हमें उस समस्या का निदान मिलेगा, और यदि हमारा सलाहकार अनाड़ी है, अल्पज्ञ, अनुभवहीन है, तो हो सकता है हमारे लिए दो चार नई समस्याएं और खड़ी कर दे। अब बात ये उठती है कि सलाह का आशय क्या है, मतलब क्या है, पर्याय क्या है आखिर में सलाह है। तो सलाह का अर्थ है एक प्रकार का मशविरा, परामर्श, सुझाव, एडवाइस या कोई भी विचार जो किसी समस्या के निदान में सहायक हो, उसे हम सलाह कह सकते हैं। या यूं कहें कि सलाह यानी मंत्रणा, आपसी विचार विमर्श, यह कि उस कार्य को कैसे बेहतर किया जाए, इसको भी सलाह कह सकते हैं। सलाह के बारे में मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सलाह वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के विचार, व्यवहार, भावनाएं, आवेगों को नियंत्रित करके यथासंभव उचित दिशा देने का प्रयास करता है। और यदि और स्पष्ट रूप में कहना चाहें तो किसी समस्या के समाधान हेतु सबसे बेहतर संभव कदम ही सलाह कहा जाएगा। अब मित्रों, बात उठती है कि सलाह की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। देखिए, मानव जीवन गतिशील है और इस गतिशील जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें नित्य नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, और उनमें से कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल हम स्वयं खोज पाते हैं, और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल हमारे पास नहीं होता है, तो हम किसी समझदार व्यक्ति से, ज्ञानी व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से उनके बारे में परामर्श करते हैं ताकि हमें आगे का मार्गदर्शन मिल सके और हम उस समस्या का समाधान खोज सकें। यही हमें ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे सलाहकार की, जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, क्योंकि जहां हमारी सोच आकर रुक जाती है वहीं आकर सलाहकार हमें आगे का मार्ग सुझाता है। और सलाह लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका सलाहकार हो वो उस क्षेत्र का कुछ अनुभव रखता हो जिस क्षेत्र के बारे में आप उससे सलाह लेने जा रहे हैं। वो सुपात्र हो, सुयोग्य हो और आपका शुभचिंतक भी हो, क्योंकि शुभ चिंतक होगा तो निश्चित तौर पर ऐसी सलाह देगा जो आपके काम को सहज, सरल और सुगम बनाएगी। और यहाँ एक बड़ी तथ्य वाली बात यह है कि भारत को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन जो आज की स्थिति है, सलाहकार देश में इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं कि अगर भारत को सलाहकार प्रधान देश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसके हमें उदाहरण अपने दैनिक जीवन में भी मिलते हैं। जब हम किसी मरीज को देखने जाते हैं तो हमारा यह सलाहकार का गुण जो है और ज़्यादा आगे आ जाता है। कैसे आ जाता है कि हम मरीज के हालचाल पूछने की बजाय उसे 10-20 बिना आजमाए हुए नुस्खे जरूर बताकर आ जाते हैं, और बेचारा मरीज सुनता रहता है, हमारी जो है भड़ास निकालते रहते हैं हम उस पर, और उनमें से एक भी हमारा आजमाया हुआ नहीं होता है। और जब हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तब ये लगता है कि हर दर्शक विशेषज्ञ है। उनके सामने कपिल, गावस्कर, सचिन, धोनी, सौरभ फेल है, विराट कोहली भी फेल है। उनके सामने तो ये लगता है सबसे बड़े विशेषज्ञ यही हैं क्रिकेट के, भाई यहाँ फील्डिंग लगानी थी, इससे बॉलिंग करवाओ, अबे इसे बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजो, भाई डीआरएस ले ले, आउट है।
ऐसे ऐसे उद्बोधन होते जिन्हें देखकर लगता है कि बाहर जो क्रिकेट के विशेषज्ञ बैठे हैं, अगर ये कहीं वहां पहुंच गए तो वो तो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। और हद तो भाई जब हो जाती है जब सलाहकार लोग किसी की मैयत पर मरघट में जाकर भी सलाह देने से नहीं चूकते। कि पता चल रहा किसी की अंतिम शैया लगाई जा रही है, अरे भाई ये मोटी लकड़ियां रोक लो, यहाँ ये पहले लगाओ, पतली वाली बाद में लगाना, तुम्हें कुछ नहीं पता, रुको जरा, वो पीछे वाली लाओ, इधर लाओ, आगे लाओ। तो वहां हद हो जाती है कि वहां भी लोग सलाह देने से नहीं चूकते। और जहां तक सलाह का महत्व है, सलाह का महत्व हर काल में रहा है, पुरातन काल से रहा है, युगों युगों से रहा है। और ये आपने देखा भी है, पांडव लोग श्री कृष्ण जी से सलाह लेते थे, कौरव शकुनी से सलाह लेते थे। ये अच्छे सलाहकार का ही फर्क था कि इतना भीषण रक्तपात युद्ध होने के बाद भी पांडव 5 के 5 बचे रहे और कौरव 100 का सर्वनाश हो गया। क्योंकि श्री कृष्ण महान अच्छे सलाहकार थे और शकुनी दुष्टतापूर्ण और कुटिल चालों से सत्यानाश करवा दिया कौरवों का। और आज के जमाने में भी इतिहास में वर्णन मिलता है, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का महान शासक बनाया और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जो कई पीढ़ियों तक चला। और मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर अगर खास थे, प्रसिद्ध थे, तो अपने 9 रत्न सलाहकारों के ही कारण थे। सलाहकार आज भी होते हैं, लेकिन इनका थोड़ा ढंग तरीका बदल गया है। आजकल सलाहकार वो लोग बनाए जाते हैं जो प्रायः असंतुष्ट होते हैं, या किसी के महत्व को कम करने के लिए, या किसी के महत्व को ज्यादा करने के लिए, या किसी गैर जरूरी चीज को खपाने के लिए सलाहकार नाम उनके साथ जोड़ दिया जाता है। और क्षमा सहित निवेदन एक और करना चाहूंगा, जो सलाहकारों का ये रूप भी प्रचलित है हमारे समाज में। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो रूठने मनाने वाले फूफा जी या मामा जी को जो घर का मुखिया होता है वो हलवाइयों के पास बिठाया जाता है। इस उद्देश्य से बिठाया जाता है कि ये यहाँ बैठे रहेंगे तो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा, रूठने मनाने की झंझट समाप्त हो जाएगी। तो फूफा मामा वहाँ बैठ जाते हैं और वो वहाँ भी अपना रौब झाड़ने से नहीं चूकते। हलवाई के पास बार बार उसका भगोना खोल खोल कर देखते हैं, भाई ये दही रायते के लिए कम तो नहीं पड़ेगा, और यार ये पनीर कुछ कम लग रहा है, एक काम करो छोटे छोटे पीस काटो उसके। हलवाई भी पुराने चावल होते हैं, जानते हैं इन्हें यहाँ क्यों बिठाया गया है, 1-2 बार हाँ हूँ कर देंगे, सुन लेते हैं, कभी अनसुना कर देते हैं, 1-2 बार इन्हें चाय वाय को पूछ लेते हैं, अंततः वे शुभ कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। तो सलाह के बारे में हम कुछ और बातें करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। माननीय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ें। हमारी वेबसाइट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके लिए रोचक शानदार कंटेंट लगातार लेकर आने वाले हैं। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे सलाहकारों की। अब बात उठती है सलाहकारों से हमें क्या लाभ होते हैं। देखिए, सलाहकारों से लाभ की बात है या सलाहकारों की उपयोगिता की बात है, तो आज के जमाने में परिवार छोटे होते जा रहे हैं। छोटे परिवार हैं, कारण यही है कि परिवार में सदस्यों की संख्या कम है। तो इसके लिए हमें समाज में कुछ 2-4 मित्र ऐसे रखना चाहिए, सखी सहेली साथी, जो वक्त पर हमारी मदद कर सकें, हमें अच्छी सलाह दे सकें। और ऐसे लोग होते भी हैं समाज में, अभी भी होते हैं। कई मित्र सखी सहेली ऐसे होते हैं कि जो आपके शादी ब्याह में कार्ड छपवाने से लेकर विदाई तक का पूरा इंतजाम अपने इससे ले लेते हैं, अपने सर ले लेते हैं और सफलतापूर्वक संपन्न भी करा देते हैं। और इसमें लड़का लड़की का कोई भेद नहीं, लड़कियां भी बहुत अच्छी सलाहकार साबित हुई हैं और लड़के भी बहुत अच्छे सलाहकार साबित हुए, मददगार साबित हुए। तो सलाहकार हर दृष्टि से उपयोगी होते हैं, बशर्ते वह अल्पज्ञ ना हो, अज्ञानी ना हो, या उसके अंदर कोई अहंकार जैसी चीज ना हो, वो आपका हितैषी हो। और ऐसे सभी सलाहकारों को मेरा सलाम प्रणाम।
कि भाई उनकी वजह से सलाहकार जैसा शब्द सार्थक और सटीक उपयुक्त आज भी बना हुआ है, उसका अर्थ बना हुआ है। और प्राचीन काल में भी ये होता था कि जो है बादशाह जहांगीर के शासनकाल में बेगम नूरजहां उनके सलाहकार हुआ करती थी, जो इनके प्रशासनिक फैसले और न्याय के फैसलों में उनका पूरा सहयोग करती थी। सातवाहन वंश में शासकों की माताएं, उनकी जो राजमाताएं थीं, वो बड़ी सलाहकार हुआ करती थीं। और इन सब के अलावा आपके परिवार में भी आपके भाई, भतीजे, चाचा, मामा, फूफा, बुआ, मौसी, मौसा, ये सब भी सलाहकार होते हैं और बहुत अच्छे रोल अदा करते हैं, बशर्ते आप इन्हें जिम्मेवारी दें और इन पर भरोसा करें। अब बात ये उठती है कि क्या सलाहकारों से कुछ हानियां भी हो सकती हैं? जी हां सज्जनों, सलाहकारों से हानियां भी हो सकती हैं। हानियां ऐसे हो सकती हैं कि जब हम किसी से सलाह लेते हैं तो हमें उस सलाहकार को कोई किसी समस्या की पूरी जानकारी देनी पड़ती है, और उस जानकारी को यदि सलाहकार थोड़ा सा भी कुटिल है, धूर्त है, मक्कार है, स्वार्थी है, तो हो सकता है आपकी जानकारी को वो शेयर कर दे। तो ये खतरा होता है, ये हानि हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सलाहकार ने ठीक सलाह दी और उसका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हुआ तो सलाह फेल हो जाती है, नतीजा 0 हो जाता है। कई बार हम लोग भी ऐसी गलतियां करते हैं कि कोई मित्र हमारा 4 दिन पहले तो हमारा मित्र बना है और हम उससे 4 साल पुरानी समस्या पर सलाह ले रहे हैं। अब उस मित्र को जानकारी है नहीं समस्या की, तो स्वाभाविक है कि उसकी सलाह आपके काम नहीं आएगी, आपका काम बिगड़ेगा। और कंपनियों, कारखानों, ऑफिसों में कुछ बड़े भयंकर टाइप के सलाहकार होते हैं जो अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं कि बॉस ने किसी काम के लिए कहा नहीं और उनने 2-4 नाम हवा में उछाल दिए, और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर बॉस सोच ही नहीं पाता कि किसको काम दे, उन्हीं 2-4 में से विकल्प चुन लेता है वो। तो इसके बहाने वो कुटिल सलाहकार अपने विरोधियों से भी बदला लेते हैं और बॉस की नज़र में हीरो भी बने रहते हैं कि देखो जी हम कितने ज्ञानी हैं। और जो है बहुत बार ऐसा भी होता है किसी संगठन में या किसी संस्था में सलाहकार ऐसे ऐसे भी होते हैं जो पूरी संस्था की लुटिया डुबो देते हैं और सत्यानाश करा देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ रोचक सलाहकार सुरमाओं पर, या यूं कहें रायचंद पर। रायचंद मतलब जो राय देने वाले, जो किसी भी चीज पर राय दे सकते हैं। मुझे किस्सा याद आ रहा है कि किसी एक व्यापारी ने मिठाई की दुकान खोली, नई मिठाई की दुकान खोली थी, बोर्ड लगवा दिया, मिष्ठान भंडार, हमारे यहाँ हर समय ताज़ा मिठाई मिलती है, और उन्होंने लगवा दिया। अब अगले दिन उनके एक मित्र वहां आए और बोर्ड को देख के बोले यार ये बोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं लगवा दिया, इसमें हमारे लिखने की क्या ज़रूरत थी, पहले ही पता है। तो अब हो गया यहाँ हर समय ताज़ी मिठाई मिलती है। दूसरे दिन उनके एक दूसरे दोस्त आए, ये क्या लिखवा रखा है, ऐसे लिखा जाता है कहीं हर समय? हर समय का क्या मतलब, दिन भर बनाते रहते हो क्या, हटाओ। अब हो गया यहां ताजी मिठाई मिलती है। तीसरे दिन एक तीसरे मित्र आ गए, ताजी, ये ताजी का क्या मतलब भाई, बाकी लोग बासी बेच रहे हैं क्या, यार नेगेटिव पब्लिसिटी से दुकानें नहीं चलती भाई, ये ताजी हटाओ। अब हो गया यहां मिठाई मिलती है। चौथे दिन एक और आ गए, उनके चौथे मित्र, इसका क्या मतलब, इतना बड़ा शीशे का काउंटर, बढ़िया मिठाई सजी हुई है, तो भी लिखने की जरूरत है यहां मिठाई मिलती है, भाई देख के नहीं पता लगा पाएगा, हटाओ। और अब हो गया मिठाई मिलती है। 5वें दिन एक और मित्र आ गए, बोले ओए कमकल, यहां मिठाई मिलती है, क्या मतलब हुआ, जब मिष्ठान भंडार लिख रखा तो इसे लिखने की जरूरत है, हटाओ। अब सब नीचे का मिटवा दिया गया, ऊपर लिखा रह गया मिष्ठान भंडार। 4-6 दिन बाद उनके एक और मित्र आए और उनसे व्यापारी से, अरे भले मानुस, ये मिष्ठान भंडार लिख के इतनी जगह खाली पड़ी, इसमें कुछ लिखवा नहीं सकते थे, हमारे यहाँ हर समय ताजी मिठाई मिलती, जैसा कुछ लिखवा देते, नीचे अपना फोन नंबर भी लिखवा देते हैं। तुम यार, तुम्हें अकल नहीं आएगी, ऐसे होती बिजनेस। बेचारे व्यापारी ने जो है बोर्ड की तरफ देखा और
कहा, भाई ये सलाहकार ना जीवन दे, ओए छोटू इस बोर्ड ने ठाके छात पे गिर दे, तो सुना तब पीछा छूटेगा इनसे। तो निष्कर्ष रूप में ये कहना चाहूंगा कि आप सुनो सबकी और करो मन की। मन की किताब भी सबके सामने नहीं खोलनी चाहिए। हर व्यक्ति इस लायक नहीं होता है कि आप उसे अपने मन की किताब दिखाएं और उसके सामने खोलें। उसी के सामने खोलें जो भरोसे का हो और आपको लगे कि यह जो है इस लायक है कि इसके सामने मन की बातें की जाएं। और दूसरों को सलाह देना बहुत आसान होता है। तुलसीदास जी कह भी गए हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को शिक्षा देना बहुत सरल है। और रहीमदास जी ने भी इसी बारे में कहा है, रेहमन मन की व्यथा मन ही राखो गोए, और सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। तो रहीमदास जी भी कह गए हैं कि अगर आपके मन में कोई व्यथा है, संकट है, समस्या है, तो सबसे मत कहो। अगर सबसे कहोगे तो लोग उसका मजा लेंगे, इठलाएंगे, उनके लिए एक समाचार होगा और बांटेगा, मदद कोई नहीं करेगा। तो हर एक से नहीं कही जानी चाहिए आपकी समस्याएं, ना हर एक से सलाह मांगी जानी चाहिए। जिस समस्या का समाधान न मिले उस समस्या को ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, वक्त पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि विद्वान कह गए हैं कि वक्त के और मालिक के फैसले हमेशा लाजवाब होते हैं। और सबसे बड़ा सलाहकार व्यक्ति स्वयं होता है अपनी समस्या का। उसे सबसे ज़्यादा पता होता है अपनी समस्या के बारे में, अपने हानि लाभ के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है। तो व्यक्ति को अपने हौसले, अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपने दिमाग से सर्वश्रेष्ठ फैसला करना चाहिए। दो पंक्तियों के साथ में अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। सलाह से रास्ते मिल जाएं शायद, सलाह से रास्ते मिल जाएं शायद, मगर मंजिल तो मेहनत ही दिलाएगी, मगर मंजिल तो मेहनत ही दिलाएगी। खुद का हौसला कोशिश जरूरी है, देखना कामयाबी चल के खुद आएगी, देखना कामयाबी चल के।